तो हमारी जो भारतीय संस्कृति है, सम सह कृति, मैं बताया था ना, संस्कृत क्या है, सम सह कृति। कृति माने कार्य, सह माने वह, सम माने बराबर। सुख दुख का यानी दिन रात का, सुबह शाम का, ठीक है, हर चीज का अध्ययन करने के बाद संस्कृति शब्द का प्रयोग किया है। तो आखिर कौन किया? मनुष्य ही तो किया जी, मनुष्य। और मनुष्य ही उसका काट भी कर रहा है। इसका मतलब है जो काट करने वाला है उसका मन स्थिर नहीं है जी जी। और स्थिर न होने के कारण वो चंचलता में बोल रहा है। तो वो जो चंचलता में हमारी संस्कृति को काट रहा है वो बच्चा है, समझो। जी जी। उसे हमें बच्चा समझ करके क्षमा करना है। लेकिन जब वही वो अपने स्वयं उस लेवल पे आता है तो उसकी अपनी बोलती बंद हो जाती है, तो खुद नहीं बोल पाता है। क्योंकि कहीं भी आप देखिए, जो भी बोलने वाले लोग हैं, चाहे वो इंग्लिश बोलने वाले हों, उर्दू बोलने वाले हों, फारसी बोलने वाले हों, या संस्कृत बोलने वाले हों, या हिंदी बोलने वाले हों, शब्द वही बोलते हैं, उनकी भावना वही रहती है। जैसे पानी है तो पानी क्या है, मैं छोटे छोटे उदाहरणों से बड़ी बड़ी बात को समझाना चाहता हूँ। जी। हमारे शरीर में त्रिखा होती है। त्रिखा क्यों होती है? प्यास लगने के कारण। प्यास क्यों लगता है? इसलिए कि मेरे शरीर में पानी की कमी होती है। तो पानी शरीर मांगता है, तो पानी जब शरीर मांगता है तो हमारे ओठ और अंदर से अकुलाहट, घबराहट, बेचैनी सब कुछ छा जाता है। तो हम पानी को खोजते हैं, पानी पीते हैं, तृप्त होते हैं, फिर हम दूसरे काम में लगते हैं। तो पानी के कारण हमारे शरीर की जो दशा है वो देखिए असहज हो जाती है, और वही जब हम पानी दे देते हैं तो क्या होता है, सहज स्थिति में आ जाते हैं। जी। तो जो पानी शब्द है वो पानी आपको अपने शरीर में देना है, चींटी से लेके मनुष्य तक सबको। जी। तो समय समय से भाषा के अनुसार कोई जल कहता है, कोई नीर कहता है, कोई पानी कहता है, कोई वाटर कहता है, कोई आब कहता है, या और जितनी भाषा हैं जो मैं नहीं जानता हूं उसमें भी वो लोग अपना अपना नाम रखे हैं। लेकिन पानी तो एक ही है ना। जी। पानी में तो कहीं कोई नहीं बदलाव हो तो बताइए, शब्द के अनुसार पानी भी बदल जाता हो। जी। हाँ, पानी में कोई चीज मिला हो तो उसका नाम बदल जाएगा, जैसे लाल हो, पीला हो, काला हो, नीला, जो कुछ भी उसमें मिला रहेगा। तो पानी कैसा है? नीला है। पानी कैसा है? काला है। पानी कैसा है? स्वच्छ है। पानी कैसा है? गंदा है। पानी तो पानी ही है, अब उसमें जो मिला हुआ है वो शब्द उसमें जुड़ जाता है। तो जो हमारी मांग है स्वयं के अंदर में, शांति, सुख, आनंद, परमानंद, ठीक है, वो सबकी एक जैसी ही है। लेकिन जो अनुभूति अपने मन को स्थिर करता है, शांत करता है और तरीके से करता है, वही उस गहराई में जा पाता है। और अगर स्थिर नहीं है तो चंचलता में जो जानता है उतने बोलेगा, क्योंकि उसके आगे का उसको पता नहीं है। जो कि कहीं भी किसी भी ग्रंथ में आप देखेंगे तो सारी बातें अनुभव की रखी हुई हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण वहां पड़ता नहीं है, इसलिए हम समझ नहीं पाते। या हम रट लिए हैं खाली, वहां अनुभूति नहीं हुई, उस पॉइंट पे हम अनुभव नहीं कर पाए उस शब्द का, इसीलिए वो शब्द याद होते हुए भी भूल जाता है। आप देखे होंगे बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम लोग जानते हुए भी भूले रहते हैं। अब प्रत्यक्ष जब भूले रहते हैं तो कुछ का कुछ कर बैठते हैं। लेकिन जब हम काम करते समय ध्यान दे करके काम करते हैं तो प्रश्न अपने मन में उठता है, मैं क्या कर रहा हूं। जैसे ही आप प्रश्न करते अपने आप से कि मैं क्या कर रहा हूं, वैसे ही आपकी स्थिति अपने आप सामान्य होने लगती है, चेतना आने लगता है और अपने ही कर्म को आप सुधारने लगते हैं। सुरती खाने वाला खुद अपने से प्रश्न करे, मैं क्या कर रहा हूं, क्या ये मनुष्य का भोजन है, मैं मनुष्य हूं, क्या ये चीजें खानी चाहिए, क्या इससे अगर मैं सुरती ना खाऊं तो क्या मैं मर जाऊंगा, क्या मैं नहीं रह पाऊंगा। और जब मैं सुरती नहीं खा रहा था तब क्या मैं नहीं था, या जो लोग सुरती नहीं खा रहे क्या वो लोग नहीं हैं। इस तरह से जब प्रश्न करेगा अपने आप से और उसकी बुराई देखना शुरू कर देगा, आपको बता रहा हूं महीनों दिन नहीं लगेगा, अपने आप आपका सुरती छूट जाएगा और आपकी सामान्य स्थिति बन जाएगी। वो कहना नहीं पड़ता है। लेकिन जब तक खुद नहीं करेंगे, खुद अनुभव नहीं करेंगे, तब तक जो है
कोई कितना भी कुछ कह लेता है, पत्नी कहती है, बेटा कहता है, माता पिता कहते हैं, भाई बंधु कहते हैं, गांव गढ़ी के लोग कहते हैं,